में मेरा घर ऑफिस करीब करीब में ही है, बाजू बाजू में। मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ, मुझे कहीं पर एक छोटा सा पैकेट का कचरा कहीं जमीन पर दिख जाए या गार्डन में दिख जाए, मेरी नजर में आएगा तो स्पॉट पर उसे मैं ही उठा लेता हूँ और डस्टबिन में डाल देता हूँ। कोई देखे ना देखे, उस समय पर किसी को डांटना, किसी का जो काम था उसको याद कराना, कोई जरूरत ही नहीं लगती मुझे। और ये स्वभाव की वजह से आज ये हुआ है कि मेरी ऑफिस में मेरे हर एक मेंबर्स इस रूल को फॉलो करते हैं, इतने हद तक कि मेरा जो मैनेजर भी है, अगर वो मेरी केबिन में आ गया और सपोज कि हमारे सुरेश जी है, सवानी साहब है, वो आकर खड़े होकर मिलकर बाहर निकले और मेरा मैनेजर अंदर आए कुछ काम को लेकर, और चाय कॉफी के कप वहां पर पड़े हुए क्योंकि गेस्ट अभी अभी गए और शायद वो प्यून आया ही नहीं, शायद उसको 2 मिनट लगेगी, बट वो मैनेजर उसी स्पॉट के ऊपर मेरे से बात करने से पहले वो कप्स वहां से उठाएगा और नीचे अगर कुछ चिपका हुआ है तो वो खुद ही साफ कर लेता है, वो प्यून की वेट नहीं करता। क्यों? बिकॉज एज अ लीडर मैंने इस काम की शुरुआत करी तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते गया। बस एग्जैक्टली वैसे हमारे स्कूल के लिए वो हो सकता है, हमारे घर के लिए वो हो सकता है, ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, एज अ फादर, आप अपनी थाली उठाकर खाने के बाद सही जगह पे नहीं रखेंगे ना, तो बच्चे के अंदर भी यही स्वभाव आने वाला है। हमें समझना है कि शायद हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में उतना डिसिप्लिन नहीं चाहिए जितना डिसिप्लिन हमें चाहिए एक्चुअली बच्चे को बड़ा करने के लिए। और हमें एक अच्छा इंसान बनना है क्योंकि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और मत भूलिएगा कि हर घर में शायद एक विवेकानंद है, शायद एक कोहली बैठा हुआ है, शायद एक लता मंगेशकर है। हर घर में भी एक कलाम हो सकता है, लेकिन वो तभी बाहर निकल करके आएगा जब उसे मौका दिया जाएगा। और हमारा काम है एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर कि बस वो सही एनवायरनमेंट बना के रखे जो मेरे पेरेंट्स ने कभी किया था मेरे लिए। लोग कहते हैं मैं इंटेलिजेंट पैदा हुआ था, और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे इंटेलिजेंट बनाया गया है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि मैं 4 साल की उम्र पर मेडिटेशन सीखने के लिए गया। 6-7 साल की उम्र पर सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में मुझे पढ़ाना शुरू किया। मैं 8 साल की उम्र पे लाइफ में पहली बार गोल चार्ट बना लिया था। 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आने लगा था। 11 साल की उम्र पर मुझे योग सिखाया गया। 14 साल की उम्र तक मैं रेकी, प्रॉनिक हीलिंग, वास्तु, फैंग शुई। 15 साल की उम्र पर सेल्स कम्युनिकेशन मैंने पढ़ा। 16 साल की उम्र पर मैं भगवद गीता पढ़ चुका था। और ये सब कुछ एक ही उद्देश्य से मेरे पेरेंट्स कर रहे थे, और वो उद्देश्य ये था कि स्नेह को एक अच्छा इंसान बनाना है। उनके दिमाग में ये था कि जब वो कम्युनिकेशन सीख लेगा, लोगों से अच्छी बात करेगा, तो बातों से भी वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है। वो मुझे योग इसलिए सिखाए कि उस बहाने मैं सात्विक, राजसिक और तामसिक खाना क्या होता है, यम और नियम क्या होते हैं, अगर वो समझ लूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरा डाइट और सब कुछ डिसिप्लिन में आ जाएगा। और इसलिए आज दिन तक ये पेट कभी बढ़ा ही नहीं है। मुझे सर ने शुरुआत में मिलकर देखकर पूछा कि जब जीतू भाई ने कहा कि आपका प्रोग्राम मैंने 15 साल पहले अटेंड किया था, और आपका सर राजू भाई है यहाँ पर, तो राजू भाई ने पूछा कि आपने 15 साल पहले इनको अटेंड किया था, तो बोले इनकी तब उम्र क्या थी और अभी उम्र क्या है। और अगर मैं अभी भी आपको कहूं कि मैं 35 साल का हूं, आई एम 35, तो रेयरली मेरी कोई एज प्रिडिक्ट कर पाते, और गलती से अगर ये क्लीन शेव कर लूं तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाते मेरी एज को। और उसका कारण है कि अगर योग तब आपकी जीवन में आ जाए और तब आप सुबह 4 बजे उठ करके उस 12, 13, 14 साल की उम्र पे आप उसको आदत बना ले, तो वो स्वभाव में आ जाता है। आज याद नहीं करना पड़ता कि प्राणायाम करना है, याद नहीं करना पड़ता कि मेडिटेशन करना है। इस उम्र पे शुरू करने में मुश्किल होगा, लेकिन सही उम्र पे शुरू करवा दिया तो बहुत आसान है। तो उन्होंने बस मुझे माहौल दिया था। इसलिए जब लोग ये कहते हैं ना कि भाई मेरे मम्मी पापा को मिल करके कि आप लोग कितने खुशनसीब है कि स्नेह जैसा बेटा आपको मिला है, वो लोग गलती कर रहे हैं। उन्हें मुझे आकर ये कहना चाहिए कि स्नेह आप कितने खुशनसीब है कि आपको ऐसे माता पिता। और मैं ये चाहता हूं कि हम अगर आज की बातें जो हम ऑलरेडी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पहले तो व्हाट यू आर डूइंग इज वंडरफुल। आज के सेमिनार में मेरी कोई बातों को ना दिल पे ना ले लेना, क्योंकि जब हम सिखाने की कोशिश करते हैं ना तो थोड़े फटके मारने पड़ते हैं। बट वो मैं आपको पर्सनली नहीं कहना चाहता।
हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर पूरे 2 घंटे में से 2% भी कुछ ऐड किया जा सकेगा तो भी वो हमारे देश के भविष्य को बेहतर करेगा। और इसलिए यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दैट बिकमिंग अ ग्रेट पैरेंट इज इक्वल टू बिकमिंग अ ग्रेट पर्सन। जितने आप एक अच्छे इंसान बनेंगे उतने ही आप एक अच्छे पैरेंट बनने वाले हैं। मैं 17 की उम्र पर खुद का बिजनेस शुरू किया था और मेरे बिजनेस के अंदर मैं 11 बिजनेसेस करता हूँ, एक जिसमें से ट्रेनिंग का मेरा ये काम है। लेकिन मेरे 11 बिजनेसेस के अंदर आपको हैरानी होगी ये जान करके कि हर बिजनेस के अंदर मनी बैक गारंटी होती है। माने मेरा रियल एस्टेट का काम है, करोड़ रुपए का बंगला या अपार्टमेंट में बेचता हूँ, उसके बाद अगर मेरा कोई कस्टमर खुश नहीं है तो उसको भी मैं रिफंड कर देता हूँ। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने मेरे फादर को उनके बिजनेस में ये चीज करते हुए देखा था। तो उन्होंने कहीं उसूल फॉलो किए थे, तो वो उसूल आज मेरे अंदर भी आए हुए हैं और मैं भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि अब आपके साथ ये तो मैंने जो बताया वो फाउंडेशन था। अगर फाउंडेशन बन चुका है तो अब उसके ऊपर हम बिल्डिंग बांधना शुरू करते हैं। आज 6 स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं जो एक स्मार्ट पैरेंट बनने के लिए बड़े काम के हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कितने लोगों को आप में से ये लगता है कि ऑलरेडी पिछले 1 घंटे के दौरान आप जो सुन चुके हैं और समझ चुके हैं दैट इज रियली वैल्यूएबल, और अगर उतना भी आपने अपना लिया तो भी बहुत बड़े चेंजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? ब्यूटीफुल, दैट्स रियली नाइस, ऑसम। यहाँ पर मैं हर एक पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं 35 की उम्र का हूँ, 35, और 35 की एज पर मैं 11 बिजनेसेस ऑपरेट करता हूँ। 11 बिजनेसेस को चलाने के लिए आज मेरा कुछ कुल मिला के 500 करोड़ का टर्नओवर होगा और 100 करोड़ की मेरी पर्सनल नेटवर्थ है जो मैंने क्रिएट करी है। और ये कैसे क्रिएट हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 17 की उम्र पे हम किराए के मकान में थे। मेरा जन्म हुआ तब से 15 साल की उम्र तक मुझे 10 लोग के घर में बड़ा किया गया, फाइनेंशियल फ्रीडम था हमारे पास। लेकिन मैं जब 15 की उम्र पर आया, मेरे डैड की फैक्ट्री बंद हुई, पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यू हुए और जहां से पैसा आ रहा था वो अटक गया। और हुआ कुछ ऐसा कि हमें मेरा घर बेच देना पड़ा, किराए के मकान में रहने के लिए जाना पड़ा, और 3 साल खुद के घर के बिना मैंने बिताए। और वो 3 साल, सच बताओ, अगर आप गरीब खानदान में पैदा होते ना तो आप स्वीकार लेते हैं कि आप गरीब हैं। मेरा उल्टा हुआ था, मैं अमीर खानदान में पैदा हुआ था और 16 साल की उम्र पे नया नया गरीब बना था। और वो स्वीकारना आसान नहीं होता है, क्योंकि तब तक आपकी लाइफस्टाइल, तब तक आपको आज से 25 साल पहले गाड़ी और ड्राइवर छोड़ने को जाए स्कूल पे, और अब आपको 4 रुपए के टिकट लेकर बस में जाना पड़े, तो दैट इज नॉट इजी, राइट? वो मुश्किल हो जाता है। और जो उस परिस्थिति में मैं जब आया तो मजेदार बात यह है कि 17 की उम्र पर जब मैं स्कूल खत्म किया था, मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं था। मेरा परिवार अफोर्ड नहीं कर पाया कि वो मुझे कॉलेज भेज सके। और तब मैंने क्या किया, तो बस एक सवाल पूछा कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। और मैं उनको सपोर्ट करने के चक्कर में जो मैं ट्रेनिंग स्टेज से कभी कभार देता था, 9 साल की उम्र से मैंने सोचा कि इसको मैं अपना प्रोफेशन बना लूँ। और प्रोफेशन बनाते हुए 17 साल की उम्र पर मैं स्टेज पर पहली बार आया, जब जीरो से मैंने अपना करियर शुरू किया। उस जमाने में मेरे फादर के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था। वो जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 60 से 70 लाख के बराबर हो सकता है, जहां से मैं अपना करियर शुरू किया था। और अगर आज मैं 35 की उम्र पर यहाँ पर पहुंचा हूँ तो बस इतना ही कहूँगा, मेरी 75 लोगों की टीम है मेरी ट्रेनिंग कंपनी में, और मेरे सारे बिजनेसेस को मिलाकर के 300 लोगों की टीम है। आज मैं किसी को भी ओपन चैलेंज दे सकता हूँ कि एक पूरे दिन में मेरा कोई आदमी जितना काम करता है उससे ज्यादा घंटे मैं काम करता हूँ। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरा एवरेज वर्किंग आवर 12 to 14 आवर्स है, एवरी डे 12 to 14 आवर्स। इस इवेंट को भी खत्म करके मुझे यहाँ से 8 बजे निकल करके 8:30 की एक मीटिंग के लिए जाना है, जहाँ पर मैं 10:30 बजे फ्री होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आपको क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सुनने वाले यहाँ पर हर एक पैरेंट, जब आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा देंगे ना कि मुझे जो सैलरी मिल रही है मुझे उतना डिलीवर नहीं करना है। अगर हमारा सैलरी 20,000 है लेकिन हमारा मन है कि यार 40,000 पे पहुंचना है, या यहाँ पर प्रिंसिपल भी बनना है, मैनेजर भी बनना है, कोई भी पोजीशन पर हमें आगे बढ़ना है, चाहे स्कूल हो या कोई भी काम हो। अगर आपका ये सपना है तो मैं आपको बता दूं,
कि आप जो देंगे कुदरत वही वापस देगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको 20,000 मिल रहा है लेकिन आपका गोल है 30,000 पर पहुंचने का, तो 20,000 की सैलरी में जो आप जगह पर हो वहां पर 30,000 की वैल्यू डिलीवर करो। ऑटोमेटिकली जल्दी से प्रमोशन होगा, जल्दी से तरक्की होगी आपकी। लेकिन वेट करोगे कि प्रमोशन हो फिर वैसा काम करो, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। For 2 years of my career, when I started my career in Tejas 17 to 19, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी। जब 17 से 19 के बीच में किराए का मकान है, कर्जे में हम लोग डूबे हुए हैं, और सुरेश भाई दवाई लक्ष्य जानी ने 365 दिन होते हैं साल में। 365 दिनों में से मैं 360 दिन पहले साल स्टेज पर रहा था 17 की उम्र पे, और 18 की उम्र पे दूसरे साल में मैं 358 डेज स्टेज पर रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट 360 दिन। अगेन बर्थडे के दिन पर स्टेज पर हूँ, दिवाली के दिन पे स्टेज पे हूँ, नए साल के दिन पे स्टेज पर हूँ। मैंने एक ही रूल बनाया था जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि बेटा उतना काम मत कर जितना तुझे मिल रहा है, उतना काम कर जितना तू कमाना चाहता है। मैंने अपने करियर की पहली 2 साल की 200 रातें बैठे बैठे बस में, ट्रेन में पूरी रात बैठे बैठे बिताई है। क्यों? सूरत प्रोग्राम खत्म हुआ रात को 11